हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, श्री अद्वैताचार्य जी कौन हैं? वह किसके अवतार हैं? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी को कैसे बुलाया? व्रजे आवेश रूप पादो युहु यो अपि सदाशिव सा एवा अद्वैत गोस्वामी चिन्याभिन्न विग्रह। जो व्रज के आवरण रूप से नियुक्त हैं तथा जो सदाशिव व्यूह नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ही अद्वैत गोस्वामी हैं। आप चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न शरीर हैं। यश्चह गोपाल देह सन व्रजे कृष्णस्य सानिधौ नर्तना श्री शिव तंत्रे भैरवस्य वचो यथा एकदा कार्तिक मासी दीप यात्रा महोत्सवे स रामः स गोपाला कृष्णो नृत्य यत्नवात। इन्होंने ग्वाले के रूप धारण करके व्रज में श्री कृष्ण के सामने नृत्य किया था। इस संबंध में शिव तंत्र में भैरव का वाक्य है कि एक बार कार्तिक मास में दीप यात्रा महोत्सव के समय बलराम तथा सदाशिव के ग्वाले के रूप के साथ श्री कृष्ण ने भी खूब नृत्य किया था। यह देखकर मेरे गुरुदेव शंकर ने गोप भावविलासी होकर चक्र की तरह घूमते हुए चक्र भ्रमण लीला में श्री कृष्ण के नजदीक नृत्य करना आरंभ कर दिया था। श्री कृष्ण की कृपा से सदाशिव ने भी दो प्रकार का रूप ग्रहण किए थे। एक तो साक्षात शिव था, अन्य ग्वाल रूप। महाविष्णु जगतकर्ता माया यह सजहता तस्य अवतार एवायमा दैत्याचार्य ईश्वर है अद्वैतम हण्य दैत्याचार्यम भक्ति संस्नात भक्तातारमीशम तम दैत्याचार्य मार्षहि। मैं उन भक्तवर श्री अद्वैत आचार्य ईश्वर का आश्रय ग्रहण करता हूँ जो महाविष्णु माया द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं। उन जगतकर्ता के ही अवतार हैं ईश्वर अद्वैत आचार्य। हरि से अभिन्न तत्व होने के कारण ही उनका नाम अद्वैत है तथा भक्ति शिक्षक होने के कारण उन्हें आचार्य कहा जाता है। श्री शील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, माँ विष्णु माया की दो वृत्तियों में अर्थात दो रूपों में विराजमान है। प्रथम तो वह है जहाँ महाविष्णु प्रकृतिस्थ होकर जगत के निमित्त कारण है, वहीं विष्णु रूप है। द्वितीय स्वरूप में प्रधानस्थ होकर वे रुद्र रूप में श्री अद्वैत हैं। श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने अद्वैत आचार्य के संबंध में इस प्रकार लिखा है, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु महाविष्णु हैं। ये आचार्य हैं, परिचालन करने में विष्णु का आचरण मंगलमय है। वे तमाम मंगलों की खान है। जगत जंगाल में फंसे जीव इन शुद्ध नित्य पूर्ण मुक्त तथा मंगल स्वरूप विष्णु अद्वैताचार्य को ना समझ पाने के कारण ही आत्मा की वृत्ति भक्ति से वंचित हैं। श्री अद्वैताचार्य का नाम कमलाक्ष भी है। श्री शील वृंदावन दास ठाकुर ने श्री अद्वैत आचार्य को वैष्णव अग्रगण्य के रूप में व शंकर के रूप में वर्णन किया है। सेई नवदीपे वैसे वैष्णव अग्रगण्य अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोक के धन्य ज्ञान भक्ति वैराग्येर गुरु मुख्यतर कृष्ण भक्ति बखिनीते यहिन शंकर। उस नवदीप में वैष्णव अग्रगण्य श्री अद्वैताचार्य भी निवास करते हैं। वे सभी लोगों में श्रेष्ठ हैं तथा ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य की शिक्षा देने वाले अद्वितीय गुरु हैं। श्री कृष्ण भक्ति का वर्णन करने के लिए तो वे श्री महादेव के समान हैं। श्री अद्वैताचार्य शुक्ला सप्तमी तिथि में वारेंद्र ब्राह्मण वंश में श्री कुबेर पंडित व श्रीमती नाभा देवी को अवलंबन करके श्रीहट्ट के निकटवर्ती नवग्राम में आविर्भूत हुए थे। भक्ति रत्नाकर में आता है, माघ मास की शुक्ला सप्तमी को उत्तराल तरंग युक्त महानंद सागर में नाभा गर्भ को धन्य करते हुए शुभ लक्षण में श्री अद्वैताचार्य रूपी चंद्रमा का अवतरण हुआ। पुत्र हुआ सुनकर कुबेर पंडित के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने ब्राह्मणों और गरीबों को बहुत सा दान दिया। वे दबे कदमों से सूची का घर में गए तथा पुत्र के मुख दर्शन करके उन्होंने अपने दिल को ठंडा किया। नवग्राम वासियों को जब मालूम हुआ तो वे दौड़ते हुए कुबेर के घर आए और आपस में चर्चा करने लगे कि देखो, ना जाने कौन से पुण्य के प्रभाव से इन्होंने वृद्धावस्था में ऐसा सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त किया है। श्री घनश्याम दास कहते हैं कि वहाँ पर जैसा हो रहा है उसकी तो उपमा ही नहीं है। देवता लोग भी अलक्षित भाव से पुष्प वर्षा कर रहे हैं तथा ऐसा लगता है जैसे सारा भुवन ही जय ध्वनि से भर गया हो। अद्वैताचार्य का पूर्व नाम श्री कमलाक्ष श्री कमलकांत वेद पंचानन था। उन्होंने 125 वर्ष तक प्रकट लीला की।
शांतिपुर में फूलवाटी ग्राम में रहने वाले पंडित श्री शांताचार्य से वेद आदि शास्त्र अध्ययन करने के बाद आपको आचार्य की उपाधि दी गई। कुबेर पंडित एवं नाभा देवी द्वारा अंतर्धान लीला करने के बाद श्री अद्वैत आचार्य माता पिता के पारलौकिक कृत्य संपन्न करने के लिए गया यात्रा के बहाने घर से निकले और सभी तीर्थों का भ्रमण कराए। तीर्थ यात्रा के समय जब आप श्री धाम वृंदावन पहुंचे, वहां श्री कृष्ण आराधना में जब आप निमग्न थे तो आपको मालूम हुआ कि श्री कृष्ण नवद्वीप में प्रकटित होंगे। तीर्थ भ्रमण के समय ही मिथिला बिहार में विद्यापति के साथ अद्वैत आचार्य का साक्षात्कार हुआ। विद्यापति के साथ अद्वैत आचार्य का जो मिलन प्रसंग है वह श्री अद्वैत विलास नामक ग्रंथ में बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णित हुआ है। वृंदावन से गौड़ देश में लौटने के पश्चात आप कुछ दिन नवद्वीप में ठहर कर जब शांतिपुर गए, बहुत दिनों के बाद श्री अद्वैताचार्य का दर्शन करके विरह कातर शांतिपुर वासी कृत्य कृतार्थ हो उठे। सभी विष्णु तत्व श्री भू तथा नीला या लीला इन तीन शक्तियों से युक्त होते हैं। श्री अद्वैत आचार्य ने अपने स्वरूप की संपूर्णता को प्रकाशित करने के लिए शक्ति ग्रहण की लीला की। विप्रशेष श्री नरसिंह भादुड़ी की दो कन्याएं श्री सीता देवी तथा श्री देवी श्री अद्वैत आचार्य की पत्नी हुई। योग माया भगवती ग्रहणी तस्य सांप्रतम सीता रूपेणा वर्तिणा श्री नामना तत्प्रकाशतः। भगवती योग माया श्री अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी के रूप में तथा श्री शक्ति श्री देवी के रूप में अवतीर्ण हुई। श्री अद्वैताचार्य दो स्थानों पर रहते थे, शांतिपुर में तथा नवद्वीप मायापुर में श्रीवास पंडित के घर के पास। विष्णु भक्ति शून्य जगतवासियों की अशेष संसार यंत्रणा देखकर जब श्री अद्वैत आचार्य का हृदय व्यथित हो उठा तो वे कृपा परवश होकर उन्होंने गीता व भगवत आदि शास्त्रों के तात्पर्य स्वरूप श्री कृष्ण भक्ति की शिक्षा देने लगे। इन्हीं दिनों शील माधवेंद्र पुरी को स्वप्न में गोपाल जी का आदेश मिला और वे उस आदेश अनुसार गोवर्धनधारी गोपाल की सेवा हेतु मल्य यज चंदन लेने के लिए गौड़ देश जा रहे थे। गौड़ देश से पुरी जाते समय ही वे रास्ते में श्री अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर आए थे। श्री माधवेंद्र पुरी पाद की अलौकिक प्रेम चेष्टाएं देखकर श्री अद्वैत आचार्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। यद्यपि श्री अद्वैत आचार्य भगवत तत्व हैं, उन्हें गुरु ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु गुरु ग्रहण की अत्यावश्यकता की शिक्षा देने के लिए उन्होंने माधवेंद्र पुरीपाद से दीक्षा ग्रहण करने की लीला अभिनय किया। शांतिपुरे आइला अद्वैताचार्य घरे, पुरीर प्रेम देखी आचार्य आनंद अंतरे, तार ठाई मंत्र लैल यत्न करिया, चंचिलिया दक्षिणे पुरी तार दीक्षा दिया। विशंबर कौरांग महाप्रभु भक्ति रूपी कल्प वृक्ष के माली भी हैं तथा दाता भोक्ता रूप से मूल वृक्ष भी हैं। श्री नवद्वीप धाम में ही सर्वप्रथम इस वृक्ष का आरोपण हुआ। रोपित हो जाने के बाद पुरुषोत्तम धाम व श्रीधाम वृंदावन आदि स्थानों पर इस प्रेम फल दोयान की वृद्धि हुई। श्री माधवेंद्र पुरी पाद इस भक्ति कल्प वृक्ष की प्रथम अंकुर हैं। उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी के रूप में यह अंकुर पुष्ट हुआ। महाप्रभु माली होते हुए भी एक अन्य रूप में अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से वृक्ष के स्कंद तना बने। महाप्रभु रूपी मूल स्कंद से फिर श्री अद्वैत व श्री नित्यानंद रूपी दो स्कंद निकले। वृक्षेर उपेर शाखा हैल द्विस्कंद, एक अद्वैत नाम आर नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंग श्री अद्वैत व श्री नित्यानंद हैं तथा उपांग हैं श्रीवास आदि भक्तवृंद। श्रीमन महाप्रभु ने इन अंग व उपांग के सहित अवतीर्ण होकर जग में हरि भक्ति का प्रचार किया। स्वयं भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही अद्वैत आचार्य ने अपने गुरु वर्ग के साथ अवतीर्ण होकर देखा कि कलयुग की प्रथम संध्या में ही भविष्य में होने वाले अनाचारों की प्रबलता है तथा सारा जगत कृष्ण भक्ति शून्य है। इस अवस्था में कोई भी
अंशावतार इस जगत में अवतीर्ण होकर इस जगत का मंगल करने में समर्थ नहीं हो सकता। साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने से ही जगत का कल्याण होगा। इस प्रकार की चिंता करके श्री अद्वैत आचार्य गंगा जल व तुलसी के द्वारा श्री कृष्ण के पद पद्मों की पूजा करते हुए उन्हें अवतीर्ण करवाने के लिए हुंकार करने लगे। श्री अद्वैताचार्य की प्रेम हुंकार से ही गोलोकपति श्री हरि की अवतीर्ण होने की इच्छा हुई। गंगा जले तुलसी मंजरी अनुक्षण कृष्ण पाद बदम भावी करे समर्पण। कृष्णेर आह्वान करे करिया हुंकार एई मते कृष्णेर कराइल अवतार। चैतन्येर अवतारे एई मुख्य हेतु भक्तेर इच्छाए अवतारे धर्म सेतु। अद्वैताचार्य हमेशा कृष्ण पाद पद्मों का स्मरण करते हुए उनमें गंगा जल व तुलसी मंजरी अर्पण करते हैं तथा हुंकार करते हुए श्री कृष्ण को पृथ्वी पर अवतीर्ण करवाने के लिए आह्वान करते हैं। इस प्रकार करके ही उन्होंने कृष्ण को इस धराधाम पर अवतीर्ण कराया। देखा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का ये ही मुख्य कारण है। हमेशा ही धर्म रक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए अवतरित होते हैं। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व ही माघी शुक्ला त्रयोदशी में राढ़ देश के एक चक्राधाम में श्री हड़ाई पंडित व पद्मावती को वात्सल्य रस की सेवा प्रदान करते हुए श्री बलदेव अभिनन्न श्रीमन नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए। इधर नवदीप मायापुर में श्री शची देवी व जगन्नाथ मिश्र की 8 कन्याओं ने जब एक के बाद एक अंतर्धान होने की लीला की तो उसके बाद वहां नित्यानंद अभिन्न श्री विश्वरूप का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात फाल्गुनी पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण के बहाने नवदीप मायापुर में श्री कृष्ण संकीर्तन के साथ संकीर्तन पिता अवतारी श्री गौरचंद उदित हुए। श्री गौरचंद्र के आविर्भाव के बाद श्री अद्वैताचार्य की अनुमति लेकर उनकी स्त्री श्री सीता देवी बालक शिरोमणि गौर गोपाल के दर्शन के लिए उपहार लेकर नवदीप मायापुर पहुंची तथा वहां जाकर उन्होंने धान व दूर व घास इत्यादि को गौर गोपाल के सिर के ऊपर रखकर उस बालक को आशीर्वाद दिया। नवदीप मायापुर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करके श्री अद्वैत आचार्य ने शास्त्रानुशीलन की लीला प्रकट की। महाप्रभु के बड़े भाई श्री विश्वरूप प्रातः गंगा स्नान करने के बाद प्रतिदिन अद्वैत सभा में शास्त्र श्रवण करने के लिए जाते थे। अद्वैताचार्य जब अपने इष्ट देव की पूजा में होते तो विश्वरूप सभा में उपस्थित भक्तों को सर्वशास्त्रों का तात्पर्य कृष्ण भक्ति है भली भांति समझा देते। विश्वरूप की शास्त्र व्याख्या सुनकर अद्वैत आचार्य को विश्वरूप के प्रति ऐसी प्रीति उमड़ती कि वे अपने इष्ट देव को पूजा को छोड़कर उन्हें आलिंगन करने आ जाते। संसार अनित्य है तथा मनुष्य जीवन का एकमात्र कृत्य कृष्ण भजन करना है, ऐसा विचार कर विश्वरूप ने संसार का परित्याग करने का संकल्प लिया। अपनी माता द्वारा भेजे जाने पर बालक निमाई प्रतिदिन अपने बड़े भाई विश्वरूप को भोजन के लिए बुलाने आते। श्री अद्वैत आचार्य निमाई के अपूर्व रूप का दर्शन करके मोहित हो जाते, परंतु ये नहीं समझ पाते कि ये ही उनके आराध्य परम तत्व इष्ट देव हैं। माता पिता उनके विवाह की तैयारियां कर रहे हैं, यह देखकर विश्वरूप ने संसार त्याग कर दिया तथा संन्यास ग्रहण करके श्री शंकर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री सची माता एवं जगन्नाथ मिश्र तथा भक्त लोग विश्वरूप के विरह में क्रंदन करने लगे। यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु भी विरह कातर हुए, तब भी सभी को यह कहकर सांत्वना प्रदान करते कि शीघ्र ही कृष्णचंद्र प्रकटित होंगे तथा सभी भक्तों के दुखों को दूर करेंगे। श्री विश्वरूप के द्वारा ग्रह त्याग करके संन्यास लेने से श्री शची माता व श्री जगन्नाथ मिश्र भयभीत हो गए कि कहीं पढ़ लिख कर निमाई भी ना ऐसा करे। अतः उन्होंने निमाई की पढ़ाई बंद करवा दी। बाद में निमाई की दत्तात्रेय भाव से कही वाणी सुनकर व उससे शिक्षा लेकर उन्होंने दोबारा निमाई की पढ़ाई शुरू करवा दी। उपनयन संस्कार के बाद जब निमाई विद्यारस के निमग्न थे तो उन्होंने उन्हीं दिनों श्री जगन्नाथ मिश्र अंतर्धान हो गए। कालांतर में श्रीमन नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण के बाद नवदीप में आकर श्री गौर सुंदर से मिले। जिन दिनों विद्या विलासी गौर सुंदर के साथ बलभद्रनया श्री लक्ष्मी देवी के शुभ विवाह की लीला संपादित हुई,
उन दिनों श्री अद्वैत आचार्य नवदीप मायापुर में अपने घर में शास्त्रलोचना व कृष्ण तथा कीर्तन करते थे। वैष्णवों के प्रिय सुखंड कीर्तनिया श्री मुकुंद के कृष्ण कीर्तन सुनकर श्री अद्वैत आचार्य तथा सभी वैष्णव परम उल्लासित होते। इसी माध्यम से एक दिन श्री ईश्वरपुरी पाद नवदीप में आकर अद्वैत भवन में उपस्थित हुए। श्री अद्वैत आचार्य ईश्वरपुरी के अपूर्व तेज को देखकर समझ गए कि जरूर ये वैष्णव सन्यासी होंगे। बाद में श्री ईश्वरपुरी पाद के साथ गौरांग महाप्रभु का मिलन हुआ। नामाचार्य श्रीशील हरिदास ठाकुर यशोहर जिले में के बूढ़न ग्राम में आविर्भूत हुए। बाद में गंगा के किनारे रहने की भावना से फुलिया शांतिपुर आए तथा अद्वैत आचार्य से मिले। गया से वापस आने के बाद श्री गौर सुंदर की कृष्ण विरह जनित उत्कंठा की व उनके प्रेम विकार की बात सुनकर श्री अद्वैत आचार्य व श्रीवास आदि भक्तों को अति आनंद हुआ। श्रीवास भवन में एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद को व्यास पूजा करने के लिए इशारा किया। नित्यानंद की इच्छा से श्री व्यास पूजा का आयोजन हुआ। श्री व्यास पूजा के अधिवास दिवस में महाप्रभु ने नित्यानंद का बलदेव स्वरूप दिखाया तथा नाड़ा नाड़ा कहकर अद्वैत को बुलाने के छल से अपने अवतार मर्म को प्रकाशित किया। अद्वैतेर लागी मोई यही अवतार, मोर करने बाजे आसे नाड़ा हुंकार, शयने आशिनु मुई क्षीरोदास सागरे, जगाई अनिल मोरे नाड़ा हुंकारे। अद्वैताचार्य की वजह से ही मेरा यह अवतार हुआ है। आज भी मेरे कानों में उसकी हुंकार गूंज रही है। मैं तो बड़े आराम से क्षीर सागर में सो रहा था, इन्हीं अद्वैताचार्य की हुंकारों ने मुझे जगा दिया। श्रीवास के आंगन में श्री व्यास पूजा की समाप्ति के बाद श्रीमन महाप्रभु ने ईश्वरवेश में श्रीवास पंडित के छोटे भाई श्री रामाई पंडित श्री राम पंडित को अपनी प्रकाश वार्ता बताने के लिए अद्वैत आचार्य के पास भेजा। महाप्रभु ने श्री राम पंडित से कहा कि वे उन्हें जाकर कहें श्री अद्वैताचार्य का जिस गोलोकपति श्री हरि को धराधाम में अवतीर्ण कराने के लिए गंगा जल व तुलसी देकर पूजा करके कातरता पूर्वक आह्वान किया था, वे गोलोकपति अवतीर्ण हो चुके हैं। श्री नित्यानंद प्रभु भी नवदीप में शुभागमन कर चुके हैं। अतः श्री अद्वैताचार्य अपनी स्त्री सहित व पूजोपकरणों के साथ तुरंत श्रीवास आंगन में उपस्थित हों। महाप्रभु के निर्देश अनुसार रामाई पंडित ने अद्वैताचार्य के पास पहुंचकर सब बातें उन्हें बताई। रामाई पंडित से महाप्रभु जी की प्रकाश वार्ता सुनकर अद्वैताचार्य प्रभु ने अपनी पत्नी सीता देवी, पुत्र श्री अच्युतानंदन एवं अन्यान्य अनुचर वर्ग के साथ महाप्रभु के पाद पद्मों में उपस्थित होने के लिए यात्रा तो की, लेकिन महाप्रभु की परीक्षा लेने के लिए नंद आचार्य के घर में छुप गए तथा रामाई को कहा कि वे उनके छुपने के बारे में महाप्रभु से कुछ न बताएं। सर्व अंतर्यामी विशंबर महाप्रभु सब जान गए। सभी के सामने वे विष्णु सिंहासन पर बैठ गए और अपने ऐश्वर्य रूप को प्रकट करने लगे। उस समय नित्यानंद के छत्र धारण कर लिया तथा गदाधर आदि भक्त लोग नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त हो गए। महाप्रभु ने अतिशीघ्र अद्वैताचार्य को बुलाने के लिए रामाई को नंदाचार्य के भवन पर भेजा। महाप्रभु सब जान गए हैं ऐसा समझकर अद्वैताचार्य आनंद से विभोर हो गए तथा अपनी स्त्री के साथ महाप्रभु के पाद पद्मों में उपस्थित हुए। अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया तथा महाप्रभु का महा ऐश्वर्य दर्शन करके स्तंभित हो गए। उन्होंने महाप्रभु के चरण धोए, पंचोपचार से उनकी पूजा की तथा मंत्र द्वारा उन्हें प्रणाम किया। नमो ब्राह्मण या देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को नृत्य करने का आदेश दिया। महाप्रभु का आदेश पाकर अद्वैताचार्य नृत्य करने लगे। उनका उद्दंड नृत्य देखकर सभी भक्त चमत्कृत हो उठे। पंच तत्व के अंतर्गत श्री गौरांग महाप्रभु भक्त रूप, श्री नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप तथा श्री अद्वैत आचार्य भक्त अवतार प्रभु तत्व या विष्णु तत्व है। महाविष्णु का अवतार होते हुए भी चूंकि इन्होंने भक्त भाव अंगीकार किया, इसीलिए अद्वैताचार्य को
भक्त अवतार कहा जाता है, क्योंकि श्री गौरांग, श्री नित्यानंद तथा अद्वैत आचार्य ईश्वर तत्व हैं, इसीलिए उनके चरणों में तुलसी अर्पित होती है। अद्वैत आचार्य की कृपा के बगैर श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु की सेवा प्राप्ति नहीं होती। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। नामाचार्य हरिदास ठाकुर रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता गोवर्धन मजुमदार व ताऊ हिरण्य मजुमदार के चंदापुर में स्थित घर में नाम महिमा कीर्तन के बाद शांतिपुर के पास ही फुलिया ग्राम में आकर रहने लगे। वे वहां एक निर्जन गुफा में रहकर हरिनाम करते थे। वह अद्वैताचार्य की इच्छा से उनके घर भिक्षा भोजन करते थे। हरिदास ठाकुर को श्री अद्वैताचार्य द्वारा प्रदत्त अन्न ग्रहण करने में संकोच होता था। लोक शिक्षक अद्वैताचार्य ने यह दिखाने के लिए कि उनका आचरण शास्त्र सम्मत है तथा इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कि हरिदास ठाकुर जैसे वैष्णव को भोजन करवाना करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन के बराबर हो जाता है, केवल मात्र वैष्णव तथा ब्राह्मणों का भोज्य श्राद्ध पात्र हरिदास ठाकुर को अर्पण कर दिया। वैष्णव जिस भी कुल में आविर्भूत हों, वे वहीं पर सभी के वंदनीय व पूज्य हैं। ये बात श्री अद्वैताचार्य की लीला वैशिष्ट्य से भली भांति जानी जाती है। महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैताचार्य को अवलंबन करके 6 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को 2 प्रकार से निर्देशित किया, सारग्रही और आसारग्रही। अद्वैताचार्य के अनुगत किंतु श्री गौर हरि से विमुख पुत्र आसारग्रही हैं। श्री गौरांग महाप्रभु में आसक्त व उनमें महाप्रभु जी में अनन्य प्रतियुक्त पुत्र सारग्रही हैं। अद्वैताचार्य के सारग्रही पुत्र श्री अच्युतानंद, श्री कृष्णा मिश्र तथा गोपाल मिश्र हैं, जबकि बलराम, स्वरूप और जगदीश आसारग्रही पुत्र हैं। यहाँ पर सारग्रही पुत्रों की चावल युक्त धान से तथा आसारग्रही पुत्रों की चावल रहित धान से तुलना की गई है। जो श्री अद्वैत प्रभु को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ समझकर सेवा करते हैं, उन्हें ही वैष्णव कहा जाएगा, तथा जो श्री अद्वैत प्रभु को विश्व जातीय कृष्णा बुद्धि करके तथा गौर सुंदर को आर्ष्य जातीय भक्त समझेंगे, वे कभी भी कृष्ण पाद पद्मों की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। श्रीमन महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को गीता के तात्पर्य की शिक्षा दी थी। अद्वैतेर बलिया गीतार सत्य पाठ विशंबर लुकाइल भक्तिर कपाट। भगवान से गुरु वर्ग व वैष्णव से शासन लाभ होना अर्थात उनके द्वारा दंड का मिलना या सजा का मिलना जीवों के लिए अतिशय मंगल की व सौभाग्य की बात है। इस शिक्षा के लिए एक अद्भुत लीला की अवतारणा की जाती है, जो चैतन्य चरित्रामृत की आदि लीला के 7वें परिच्छेद में वर्णित है। उक्त चरित्रामृत के अमृत प्रभा भाष्य में श्रीशील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, अद्वैताचार्य महाप्रभु के गुरु व ईश्वर पुरी के गुरु भाई थे। इस दृष्टि से महाप्रभु अद्वैत आचार्य के प्रति गुरुवत भक्ति करते थे। यद्यपि मूल में श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु के दास हैं। अद्वैताचार्य महाप्रभु के इस प्रकार गौरव प्रदान के कार्य से दुखित होकर उनसे दंड प्रसाद लेने के लिए शांतिपुर गए तथा वहां जाकर कुछ दुर्भाग्यवशाली व्यक्तियों के पास योग वशिष्ठ की ज्ञान मार्गीय व्याख्या करने लगे। महाप्रभु ने जब सुना कि शांतिपुर में अद्वैताचार्य ज्ञान मार्गीय व्याख्या सुना रहे हैं, तो वे क्रोधाविष्ट होकर शांतिपुर पहुंचे। उन्होंने अद्वैताचार्य की जमकर पिटाई की। सजा प्राप्त करके श्री अद्वैताचार्य बोले, देखो आज मेरी इच्छा पूरी हो गई, और ऐसा कहकर वे नाचने लगे। महाप्रभु जी कृपणता पूर्वक मुझे गुरु समझते थे, परंतु आज उन्होंने अपना दास व अपना शिष्य जानकर मुझे मायावाद रूप दुर्गति से बचाने के लिए चेष्टा की है। अद्वैताचार्य की इस भंगी को देखकर महाप्रभु जी लज्जित होकर उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। सभी जीवों के प्रति दयाचार्य करने के वाले अद्वैताचार्य के प्रति
शची माता के कटाक्ष को भी महाप्रभु ने क्षमा न करने की लीला का प्रदर्शन करके सभी को वैष्णव अपराध से सावधान किया। वात्सल्य रस की सेविका साक्षात यशोदा देवी की अभिन्न स्वरूपा शची माता का अपराध जहाँ क्षमा नहीं हो रहा है, वहाँ औरों की तो बात ही क्या है। इस लीला में भी यह दिखाया गया कि जिस वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, उसी वैष्णव से क्षमा मांगने पर ही उस वैष्णव अपराध से छुटकारा मिलता है। विश्वरूप ने अद्वैताचार्य की पाठशाला में शास्त्र अध्ययन करते हुए निश्चय करके संन्यास ले लिया और संसार अनित्य है तथा मनुष्य जन्म का एकमात्र कृत्य हरिभजन करना है। विश्वरूप के संन्यास ले लेने से सची माता विरह संतप्त तो अवश्य हुई, किंतु वैष्णव अपराध की आशंका से श्री अद्वैताचार्य को कुछ न बोली तथा मेरा पास मेरा एक और पुत्र निमाई तो है, यह कहकर अपने मन को समझाने लगी। परंतु बाद में जब श्रीमन महाप्रभु निज शक्ति लक्ष्मी प्रिया का परित्याग करके हमेशा श्री अद्वैताचार्य के पास रहने लगे, तो सची माता ने निमाई भी संन्यास ना ले ले, इस डर से मन ही मन में यह कहकर कटाक्ष किया था कि ये अद्वैत अद्वैत नहीं द्वैत है, केवले अद्वैत द्वैत ए बड़ गोसाई। चंद्र सम एक पुत्र करिया बाहिर, एहो पुत्र ना दिलेन करीवारे स्थिर। अनाथिनी मोरे तक कहारो, नाही दया जगते अद्वैत मोहे से द्वैत माया। शची माता कहती हैं कि कौन कहता है यह अद्वैत है, ये गोसाई तो बड़ा ही भेदभावकारी है, द्वैत है। इसने चंद्रमा के समान मेरे पुत्र को घर से निकाल दिया और इस दूसरे को भी टिकने नहीं देता। मुझ अनाथनी पर किसी को भी तो दया नहीं आती। ये भले ही सारे जगत वासियों के लिए अद्वैत हो, परंतु मेरे लिए ये तो द्वैत माया ही है। सची माता ने श्री अद्वैताचार्य के प्रति मन ही मन जो कटाक्ष किया उसे कोई नहीं जान पाया, लेकिन सर्वंतर्यामी श्री गौरहरि सब समझ गए। शिवासंगन में जिस समय महाप्रभु के 7 प्रहर तक अपना भगवत स्वरूप प्रकाशित करके वह बिना किसी लुका छिपी के दर्शन देकर सभी भक्तों को कृतार्थ किया, उसी समय श्रीवास ने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वह अपना यह अपूर्व ऐश्वर्य स्वरूप शची माता को भी दिखाए। महाप्रभु ने कहा, माता का श्री अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध है, इसीलिए उन्हें मैं ये रूप नहीं दिखाऊंगा। भक्तों से सारी बात जानकर साथ साथ शची माता ने श्री अद्वैताचार्य से क्षमा प्रार्थना की। परमेश्वर गौरहरि को जिन्होंने गर्भ में धारण किया, उन शची माता के अपराध की बात सुनकर श्री अद्वैताचार्य शची माता का गुणगान करते करते ब्रह्म ज्ञान शून्य हो गए। तभी शची माता ने अद्वैताचार्य की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण कर ली। ऐसा होने पर श्री गौरहरि प्रसन्न हो गए और उन्होंने शची माता को अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन करवाया। यहाँ पर एक और शिक्षणीय विषय यह है कि वैष्णव के अंदर कभी भी अभिमान नहीं होता। स्वयं भगवान श्री गौरहरि को गर्भ में धारण करके भी शची माता को कोई अभिमान ना था। निजकृत अपराध की बात सुनने के साथ साथ उन्होंने बिना किसी हिचक के अद्वैताचार्य के पास जाकर क्षमा मांगी। शिवास भवन में तथा भगीरथी के किनारे हुए नगर संकीर्तन के समय अद्वैताचार्य महाप्रभु के संगी हुए थे। कोटया में केशव भारती से संन्यास लेने के बाद जब श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर वृंदावन की ओर धावित हुए, तो श्रीमन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की वह अपूर्व संन्यास मूर्ति नदीपवासी भक्तों को दिखाने के लिए बहुत चातुरी के साथ बालकों के माध्यम से उन्हें वृंदावन के बजाय शांतिपुर की ओर ले आए। यमुना के भ्रम में गंगा का दर्शन करके महाप्रभु जी उल्लासित हो उठे। यह खबर सुनकर नित्यानंद के माध्यम से महाप्रभु गंगा किनारे आए हैं। तुरंत अद्वैताचार्य वस्त्र आदि लेकर नाव के द्वारा वहां पहुंच गए। अद्वैताचार्य को देखकर महाप्रभु जी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि वे वृंदावन में हैं, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आप जहाँ हैं वहीं वृंदावन है तथा गंगा का ही पश्चिम प्रभाव यमुना है। अद्वैताचार्य की इस प्रकार की उक्तियों से महाप्रभु जी समझ गए कि उन्हें शांतिपुर के पश्चिम भाग में गंगा के दूसरी ओर लाया गया है। महाप्रभु को स्नान करवाकर वहाँ उन्हें पहनने के वस्त्र आदि देकर अद्वैताचार्य उन्हें अपने घर शांतिपुर ले आए। शांतिपुर में महाप्रभु के आगमन का संवाद सुनकर शची माता व नवद्वीप वासी भक्त अद्वैताचार्य के घर पर इकट्ठे हो गए। सभी ने श्रीमन महाप्रभु की अपूर्व संन्यास मूर्ति का दर्शन कर
विरह व्यंजित सुख का आस्वादन किया, अर्थात सभी भक्तों ने महाप्रभु जी का संन्यास रूप दर्शन करके ऐसा सुख का आस्वादन किया जिसमें फिर कुछ समय बाद बिछुड़ जाने का दुख भी मिश्रित था। श्री अद्वैत शक्ति श्री सीता ठाकुरानी ने महाप्रभु व नित्यानंद प्रभु को 32 गुच्छे वाले केले के पेड़ में लगने वाले केले के पत्तों में अन्न व व्यंजन आदि परोस कर दिए। सीता ठाकुरानी द्वारा परोसे अन्न व्यंजन आदि को दोनों ने ग्रहण किया तथा भोजन करते समय नित्यानंद प्रभु का अद्वैताचार्य से बहुत उपहास हुआ। यह प्रसंग श्री चैतन्य चरित्रामृत के मध्य लीला के तृतीय परिच्छेद में विस्तृत भाव से वर्णित हुआ है। पुत्र विरह दुख को हटाने के लिए महाप्रभु जी ने माता शची देवी के द्वारा पकाई रसोई का भी भोजन किया। सब भक्तों के एकत्रित हो जाने तथा महोत्सव के कारण शांतिपुरस्थ अद्वैत भवन वैकुंठपुरी में बदल गया। आनंदे नाचे सबे बलि हरि हरि आचार्य मंदिर हैल श्री वैकुंठपुरी। शांतिपुर में भक्तों से विदाई लेते समय श्रीमन महाप्रभु ने सची माता को प्रबोधन देने के लिए उनकी इच्छा अनुसार नीलाचल में रहने के लिए यात्रा प्रारंभ की तो श्री अद्वैताचार्य एवं नवद्वीप वासी भक्त लोग महाप्रभु के दर्शन से विरह संतप्त उठे। जब महाप्रभु ने नीलाचल उड़ीसा की ओर यात्रा की तब श्रीमन महाप्रभु के दर्शन की आकांक्षा से लगभग 3 वर्ष के बाद भक्त लोग चतुर्मास में रथ यात्रा के समय सर्वप्रथम गौड़ देश से नीलाचल गए थे। अंत के 24 वर्षों में से प्रथम 6 वर्ष तो महाप्रभु के पुरुषोत्तम धाम में आने जाने में लग गए। बाकी 18 वर्ष वे एकांत भाव से पुरुषोत्तम धाम में रहे। प्रथम 6 वर्ष के गमागमन काल में जब भक्त लोगों को ये संवाद मिलता कि इस वर्ष रथ यात्रा के समय महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम में ही है तो वे उनसे मिलने के लिए गौड़ देश में आ जाते। अंत के 18 वर्ष महाप्रभु एकांत भाव से नीलाचल में रहे, इसीलिए प्रतिवर्ष ही भक्त लोग पुरी आते तथा 4 महीने वहीं ठहरते। श्री रथ यात्रा का समय आ पहुंचा, अतः नीलाचल में भक्त मंडली का आगमन हुआ, क्योंकि स्वयं महाप्रभु की भक्तों को आज्ञा थी कि सब प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा दर्शन के लिए आया करें। इसीलिए आचार्य गोसाई को आगे करके सब भक्तों ने नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। श्री अद्वैताचार्य प्रतिवर्ष चतुर्मास काल में भक्तों के साथ नीलाचल आकर श्री नरेंद्र सरोवर की जलकेली लीला में गुणिचा मंदिर के मार्जन की सेवा में तथा श्री जगन्नाथ देव के रथ यात्रा उत्सव में श्रीमन महाप्रभु के साथ रहते थे। श्री अद्वैताचार्य के साथ उनके सारग्रही पुत्रों में से श्रेष्ठ गौरगत प्राण श्री अच्युतानंद भी होते थे। ऐसा कि रथ के आगे कीर्तन कर रहे 7 संप्रदायों में से छठे संप्रदाय शांतिपुर के आचार्य की टोली को उस संप्रदाय के प्रधान अच्युतानंद की उपस्थिति से जाना जाता है। रथ के आगे प्रथम संप्रदाय के नर्तक होते थे श्री अद्वैताचार्य तथा मूल कीर्तनिया थे श्री स्वरूप दामोदर। श्री अद्वैताचार्य के सारग्रही पुत्रों में से श्री गोपाल मिश्र का नाम भी रथ यात्रा में आने वालों में उल्लिखित हुआ है। तीसरे वर्ष गौड़ देश में से जो भक्त लोग आए थे उनके साथ महाप्रभु की सेवा के लिए द्रव्य आदि लेकर श्री अद्वैताचार्य की पत्नी भी आई थी। अद्वैताचार्य के पुत्र श्री गोपाल मिश्र का अलौकिक चरित्र श्री चैतन्य चरित्रामृत की आदि लीला के 12वें परिच्छेद में कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। गोपाल मिश्र गुणिचा मंदिर में महाप्रभु के सम्मुख नृत्य करते रहे। उनका अद्भुत नृत्य व भाव देखकर महाप्रभु और अद्वैताचार्य बड़े प्रसन्न हुए। गोपाल नृत्य करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े, शरीर में जान नहीं है देखकर श्री अद्वैताचार्य वेदनाकृत हो गए तथा पुत्र को गोद में लेकर नरसिंह मंत्र का जाप करने लगे। विभिन्न मंत्र पाठ करने पर भी जब बालक गोपाल के शरीर में प्राण न आए तो वैष्णव लोग दुखित होकर क्रंदन करने लगे। भक्तों का क्रंदन देखकर भक्त हरिहारी महाप्रभु ने उठा गोपाल बल हरि हरि कहकर गोपाल का हृदय स्पर्श किया। महाप्रभु का स्पर्श होते ही गोपाल उठ बैठा। गोपाल को जीवित देकर सभी भक्त हरि ध्वनि के द्वारा आनंद प्रदर्शित करने लगे। श्री अद्वैताचार्य के किंकर श्री कमलकांत विश्वास द्वारा आचार्य को ईश्वर रूप में स्थापना करके उनके लिए राजा प्रतापरुद्र से धन मांगने पर महाप्रभु ने उसे बहुत डांटा।
डांट खाने के बाद वह बहुत दुखी हुआ। उसे दुखी देखकर श्री अद्वैताचार्य ने उसे समझाया कि महाप्रभु से दंड का मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। श्री शील भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य चरित्रामृत के आदि लीला के 12वें परिच्छेद में वर्णित इस प्रसंग के अमृत प्रवाह भाष्य में इस प्रकार लिखा है। कमलकांत ने अद्वैत आचार्य को ईश्वर के रूप में स्थापना करते हुए राजा से धन मांगा। इस प्रकार के कार्य से महाप्रभु बहुत असंतुष्ट हुए। यद्यपि आचार्य ईश्वर हैं, परंतु ईश्वर होने पर भी जगत शिक्षक रूप में उनकी मानव लीला ही प्रसिद्ध है। ऋणग्रस्त होकर राजा से धन मांगना आचार्य आदि के लिए लज्जा की बात है। धन की लालसा करना तो पहले ही सर्वतोभाव से तेजनीय है, और फिर उसमें किसी भी विदेशी राजा से उधार उतारने के लिए धन मांगना और भी गलत है। ऐसा करने से धर्म की हानि होती है। राजा स्वभावतः विषयी व्यक्ति होता है। विषयी व्यक्ति का अन्न खाने से चित्त मलिन हो जाता है। चित्त मलिन होने से कृष्ण स्मृति का अभाव हो जाता है तथा कृष्ण स्मृति के अभाव में जीवन निष्फल हो जाता है। इसीलिए सभी लोगों के लिए यह निर्दिष्ट है। विशेषतः धर्माचार्यों के लिए तो यह विशेष रूप से निषिद्ध है। नाम उपदेश करना आचार्य का कर्तव्य है, किंतु धन लेकर जो नाम उपदेश करते हैं वे नाम उपदेष्टा पद के योग्य नहीं बल्कि नाम अपराधी हैं। ऐसे में तो यह विशेष रूप से निषिद्ध है। आचार्य द्वारा हरिनाम के बदले रुपए लेने से लोक लज्जा होती है तथा धर्म की कीर्ति का भी बहुत भास होता है। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से पूछा कि वह श्री अद्वैताचार्य को कैसा वैष्णव मानते हैं। श्रीवास पंडित ने कहा कि वह श्री अद्वैताचार्य को सुखदेव और प्रहलाद जैसा उच्च वैष्णव समझते हैं। इस पर महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर श्रीवास पंडित को थप्पड़ मारा और बेंत लेकर श्रीवास पंडित को मारने के लिए चले। लेकिन यह क्रोध वास्तव में भक्ति की मर्यादा और अद्वैताचार्य की महिमा को स्थापित करने का माध्यम था। अद्वैताचार्य ने हस्तक्षेप कर क्षमा मांगी। शांत होने पर श्रीमन महाप्रभु ने कहा, शुक और प्रहलाद उनके सामने कल के छोकरे अर्थात छोटे बालक हैं। मेरा अवतार अद्वैताचार्य के आह्वान पर हुआ है। लीला का मूल सार अद्वैताचार्य की अपार महिमा को प्रदर्शित करना था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।